अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेपरेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जिसको खुला भी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने तलाक़ का जो हक़ है वो मतलब तलाक़ देने का जो है वो मर्द पर रखा है एज ए हस्बैंड। लेकिन जब कोई प्रॉब्लम या रिकन्सिलिएशन भी ना हो सके या ऑप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो खुला का जो एक राइट है वो वुमेन के पास भी है। खुला जो है वो सीकिंग रिलीज़ फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट मैरिज इन इस्लाम, कि मैरिज से जब बंदा ना चल सके मैरिज में तो वो खुला ले सकता है वुमेन। इसकी की पॉइंट्स क्या हैं? खुला जो है एक प्रोसेस है इस्लामिक लॉ का जो वुमेन को एक इनिशिएटिव देता है कि वो डाइवोर्स ले सकती है अपने हस्बैंड से। पर ये जो है वो म्यूचुअल कंसेंट और अ वे टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम अनहैप्पी एंड अब्यूसिव मैरिजेस। सबसे पहले वो एक पिटीशन फाइल करेगी अगर वो नहीं रह सकती वुमेन द प्रोसेस। उसके बाद जो है वो जज जो है वो प्रोसेस फर्दर प्रोसीड करेगा। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द वाइफ प्रेजेंटिंग हर ग्रीवेंस टू अ रिलीजियस कोर्ट। जो मुस्लिम फैमिली लॉ कोर्ट होगा उसमें जो रिलीजियस कोर्ट है उसमें अपनी पिटीशन दर्ज करेगी, ऑफ़र करेगी, फिर ऑफरिंग कंपनसेशन टू द हस्बैंड इन एक्सचेंज फॉर हर रिलीज़ फ्रॉम द मैरिज। हस्बैंड को एक जैसे नोटिस जाता है वो नोटिस जाएगा खुला का कि वो उसे रिलीज़ कर दें। तो वो उस पर डिपेंड करता है वुमेन पे कि वो क्या चाहती है, मतलब रिकनसाइल करना चाहती है। अगर नहीं करना चाहती तो वो कर सकती है अपने हिसाब से। प्रोसेस एंड कंसिडरेशन इसमें क्या होंगी? सबसे पहले प्रोसेस जो है द वुमेन मस्ट प्रेजेंट अ वैलिड रीज़न हो कि उसके पास उसके साथ कोई फिज़िकली इमोशनली अब्यूज़ होता है या उसको निगलेक्ट किया जाता है, इनकम्पेटेबिलिटी है और इनएबिलिटी जो है वो मैरिटल ऑब्लिगेशंस में है। इसके बाद कोर्ट जो है वो अटेम्प्ट करेगी रिकन्सिलिएशन की कोशिश करेगी दोनों स्पाउसेस के दरमियान। अगर ये अनसक्सेसफुल जाता है तो वाइफ जो है वो ऑफ़र करेगी कि उसे कंपनसेशन दी जाए, फाइनेंशियल उसे सपोर्ट किया जाए। इसके बाद इफ़ द कोर्ट एक्सेप्ट द ऑफ़र, कोर्ट इस ऑफ़र को रीज़न या सारी चीज़ को देखकर उसको एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद मैरिज जो है वो डिज़ोल्व की जाएगी। द वाइफ इज़ रिलीज़ फ्रॉम मैरिटल ऑब्लिगेशंस, जो भी मैरिटल ऑब्लिगेशंस उससे वो रिलीज़ हो जाएगी। फिर हम जुडिशल सेपरेशन जो है जिसको फर्स्ट कहा जाता है वो कैसे होता है उसको देखते हैं। इसके की पॉइंट जो है फर्स्ट जो है वो मतलब कि किसी चीज़ की ख़त्म होने को ही कहते हैं। वेयर अ कोर्ट डिज़ोल्व अ मैरिज ड्यू टू रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ आइदर स्पाउसेस प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम द अनटेनेबल सिचुएशन। ऐसी सिचुएशंस हो जाएं कि दोनों का रहना मुनासिब नहीं है तो फिर कोर्ट फैसला करेगी। It differs from खुला wife initiated divorce by being initiated by either a spouse or a legal guardian acting on their behalf। खुला जो है वो एक मतलब वुमेन की तरफ से भी हो सकता है और या उसके जो गार्डियंस हैं वो भी, जैसे केस होता है खुला का, वो भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है तो। फिर है जस्टिफिकेशन फॉर फर्स्ट इंक्लूड जस्टिफिकेशन कैसी होगी इसमें? अनफुलफिल मैरिटल ऑब्लिगेशंस, जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस और डिनाइल ऑफ कंजुगल राइट्स आते हैं, और इसके अलावा फ़िज़िकल और इमोशनल हार्म भी आता है। फिर कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिटल कंडीशंस भी आता है, जिसमें इलनेस हो गई, इनफर्टिलिटी हो गई, और इसके अलावा रिलीजियस इनकम्पैटिबिलिटी भी, और अपोस्टेसी ऑफ वन स्पाउस भी। ये जो है वो फर्स्ट जो है वो फ्रीडम दिलाएगा दोनों स्पाउसेस को। इसके बाद जो है प्रोसेसेस एंड कंसिडरेशन इसमें क्या होती हैं जुडिशियल सेपरेशन में? द एग्रीविएट स्पाउसेस प्रेजेंट देयर केस टू रिलीजियस कोर्ट। ये सेम ही प्रोसेस होता है कि वो अपना केस उसमें रिलीजियस कोर्ट में देंगे, फिर कोर्ट अटैम्प्ट करेगी कि रिकन्सिलिएशन हो जाए, और फिर अगर ये अनसक्सेसफुल प्रोसेस हो गया तो फर्स्ट हो जाएगा कि अगर ये वैलिडिटी हो गई कि ये नहीं रह सकते आपस में तो इनका निकाह जो है वो फर्स्ट कर दिया जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी, इनके दरमियान ग्रांट कर दी जाएगी, काजी जो है वो करेगा
या जिसको जज कहते हैं आज, द मैरिज इज़ डिसॉल्व एंड बोथ स्पाउसेस आर रिलीज फ्रॉम देयर मैरिटल ऑब्लिगेशंस. So that's all for today. Thanks for watching our video.